तो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर किसी का चल रहा है तो कैसे तोड़वा सकते हैं उसको? देखिए, पहले तो मैं टैरो में चेक करती हूँ कि जो क्लाइंट आया है वो खुद हस्बैंड वाइफ खुद है या कोई थर्ड पार्टी है जो वाइफ बता के कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग झूठ भी बोलते हैं। कैंडल स्पेल कास्टिंग और तंत्र में क्या डिफरेंस है? कैंडल में जो हम लोग करते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से करते हैं। तंत्र विद्या बड़ी रिचुअल हो जाती है, बट तंत्र विद्या अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उन्होंने एक बार कर दी। क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का भी इसमें सॉल्यूशन है? जरूर है। आप स्कल कैंडल जैसे आप तंत्र विद्या में खोपड़ी देखते हैं, जैसे हम अगोरी विद्या में जो यूज करते हैं, तो उसी शेप का कैंडल आता है। किसी को समझो फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, वो कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूज रहता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मनी अट्रैक्शन के लिए कौन सी कैंडल स्पेल कास्टिंग करवा सकते हैं? मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत सारे स्पेल्स है, बट सबसे अगर सादा एकदम बेसिक कोई भी अपने घर में करे तो एक ब्लैक कैंडल लीजिए। हाउ ऑफन हम एक कैंडल को बर्न कर सकते हैं, मतलब ऑन अ डेली बेसिस? 1 day 1 कैंडल यू हैव टू बर्न। वशीकरण क्या कैंडल स्पेल कास्टिंग से पॉसिबल है? हम सिर्फ प्यार जगा सकते हैं, हम कपल अच्छे से रहे वो सब कर सकते हैं। वशीकरण इज अगेन अ नेगेटिव कर्मा व्हिच आई डोंट नो। किसी को लग्जरी चाहिए, बड़ा घर बड़ी गाड़ी चाहिए, वो क्या कर सकता है? वो अपना इनकम बढ़ाए, इनकम बढ़ेगा तो ले लेगा। और इनकम बढ़ाने के लिए क्या कौन सी कैंडल स्पेल कास्टिंग? हम लोग मनी अट्रैक्शन, क्लाइंट अट्रैक्शन, बिजनेस टारगेट का स्पेल्स करते हैं। मेरे पास जितने भी लोग हैं बड़े बड़े बिजनेस वाले। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेल कास्टिंग को लेकर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि स्पेल कास्टिंग ही क्या होती है, कैंडल से किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है या कोई भी क्रिया तंत्र कुछ भी करा दिया है, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के थ्रू सॉल्व हो सकती है। अब वो किस तरीके से होती है? अगर आपके पास मनी फ्लो की दिक्कत है, आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या हेल्थ के इश्यूज हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम है, तो आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थ्रू द कैंडल्स स्पेल कास्टिंग। इस पॉडकास्ट में हम समझाएंगे कि स्पेल कास्टिंग होती कैसे है, कैसे करनी होती है, आप कैसे करवा सकते हो, क्या आप खुद कर सकते हो या किसी गुरु की जरूरत है। सारा आपको इस पॉडकास्ट में नॉलेज मिल जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिसका भी कभी कोई पाला पड़ा हो स्पेल कास्टर से या आपका इंटरेस्ट है स्पेल कास्टिंग में, तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना। आपको एक एक बेसिक, मैं ये कहूंगा, पेंसिल की पिन से लेके एरोप्लेन के पहिए तक का क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में पूछ लिया जाएगा। तो बहुत बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस लेवल तक का ये पॉडकास्ट होने वाला है स्पेल कास्टिंग को लेके, क्योंकि हर एक मिथ हम इस पॉडकास्ट में एक्सपोज कर देंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है पूरा देखना। और बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, मालती पटेल मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे कैसे? राधे, राधे जय राधे। श्री श्याम। जय श्री श्याम, कैसे हो आप? बस ठीक है, बढ़िया। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, हाँ, कि ये स्पेल कास्टिंग होता क्या है? ठीक है। स्पेल कास्टिंग बहुत इजी है समझने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट लोग घबरा जाते हैं। स्पेल कास्टिंग में क्या होता है, हम कैंडल के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें एक रिचुअल होता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे हवन करने का प्रोसेस, या घर में सुबह उठ के जो हम पूजा करते हैं उसका एक प्रोसेस है, जो हम दिया लगाना, अगरबत्ती करना। इसी तरह से कैंडल मैजिक होता है, इसका नाम है कैंडल स्पेल कास्टिंग में हम कैंडल मैजिक यूज करते हैं, जिसमें आप कैंडल के माध्यम से हर इशू को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक प्रेयर्स, बेसिक रिचुअल्स से। तो आप इसमें 5 एलिमेंट यूज कर रहे हैं कैंडल के थ्रू से। जब आप फ्लेम लगाते हैं, अर्थ एलिमेंट, जो हमारे 5 एलिमेंट, 5 तत्व जो है वो सारे यूज होते हैं। तो हम यूनिवर्स को कॉलिंग देते हैं कि भाई हमारा ये इंटेंशन है और हमको ये मैनिफेस्ट करना है। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो ये मतलब जैसे अलग अलग कैंडल्स के मैंने कलर सुने, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, इनका क्या मतलब है? हर कैंडल का अलग मीनिंग है। जैसे व्हाइट है फॉर पीस है, ब्लू है फॉर कम्युनिकेशन, मेंटल क्लैरिटी। कोई डिप्रेशन में है तो वी कैन यूज ब्लू फॉर क्लैरिटी। चाहिए आपके दिमाग में तो वो उसके लिए। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या येलो इज गुड एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, तो हम लोग फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आप येलो यूज कर सकते हैं। लव
लव इज मिसिंग इन योर रिलेशनशिप, पिंक कैंडल्स है। आप रेड पैशन के लिए है, किसी को डोमिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो रेड कलर। और ब्लैक इज फॉर प्रोटेक्शन, ब्लैक इज फॉर रिलीजिंग नेगेटिविटी, पर्पल इज फॉर इंट्यूशन, ग्रीन, डार्क ग्रीन जो होता है वो पैसे के लिए बहुत कमाल का कैंडल है। वो तो मतलब बेसिक डार्क ग्रीन भी आप यूज करोगे, पैसा आना चालू हो जाएगा। तो मतलब इसमें करना क्या, सीधे कैंडल को जला देना है? देखिए, कैंडल में भी अलग अलग स्टेजेस है। जैसे सादा जो कैंडल हम जो घर में होता है सबके, जो लाइट जाती है हम लगाते हैं सादा व्हाइट कैंडल, उसी तरीके से हर कलर की कैंडल्स होती हैं जी। इसके अलावा एडवांस कैंडल्स भी होती हैं स्कल के शेप में। पैसों का इशू है तो पैसे का कैंडल अलग होता है। हर इशू के लिए एक एक, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही उसका कैंडल अलग है, किसी को शादी के बाद सुख नहीं है पति का, उसका कैंडल अलग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तोड़वाना है उसका कैंडल अलग है। हर चीज के लिए कैंडल बनाया गया है और हम हर इशू को कैंडल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर किसी का चल रहा है तो कैसे तोड़वा सकते हैं उसको? देखिए, पहले तो मैं टैरो में चेक करती हूँ कि जो क्लाइंट आया है वो खुद हस्बैंड वाइफ खुद है या कोई थर्ड पार्टी है जो वाइफ बता के कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग झूठ भी बोलते हैं। तो हमको हमारा रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि हमसे कोई गलत कर्म ना हो, ठीक है। और उसमें क्या कर सकते हैं, आप कपल कैंडल ले लो, हस्बैंड वाइफ का नाम डाल दो, और जो थर्ड पार्टी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल जिनके साथ है, अगर लेडी है तो लेडी का कैंडल, अगर हस्बैंड का मतलब सॉरी फीमेल का अगर किसी हस्बैंड के साथ है तो उसका कैंडल रखना है। और कपल का कैंडल और जो एक्स्ट्रा अफेयर जिससे, उसको बैक टू बैक दिखाना है कि दैट पर्सन इज मूविंग आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। और इस तरह से हम उसका कॉर्ड कटिंग कर देते हैं और वो रिलेशनशिप में, ताकि हस्बैंड वाइफ अपना शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे और जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एंगल है वो कट जाए, उनके जीवन से हट जाए। हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, मतलब ये कोई जादू टोना नहीं, ये बेसिक है। ये तो मैं खुद कैंडल किट्स भी देती हूँ क्योंकि मेरा इतना बुकिंग्स फुल होता है कि मैं हर एक को नहीं कर सकती, तो वो मैं कैंडल किट बना के दे देती हूँ। आप अपने घर पे करिए, एनर्जाइज करके दे देते हैं, आप करिए अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो कैंडल स्पेल आपसे ही करवाएं? जी, जो लोग होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या किसी को खुद से ट्राई करना है, या मैंने किसी का ऑलरेडी कर दिया है लेकिन उनको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, ऐसे भी काफी लोग हैं, तो मैं उनको कैंडल किट दे देती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगा के कर ले? देखिए, हर कैंडल स्पेल कास्टर का खुद के दिमाग से एक सेटअप लगता है, ऑल्टर अवेलेबल है, बट मैं अगर आपको भेजूंगी तो आपके नाम से एनर्जाइज करके ऑयल, कैंडल के साथ ऑयल आता है और हर्ब्स आते हैं, वो किस तरह से करना है वो डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो आता है, सब कुछ दिया जाता है उसमें, तब जाके वो सक्सेसफुल होगा ना। सादा आप कुछ भी ले लोगे, उसमें एनर्जी नहीं है तो कैसे होगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी ने आपसे एक बार डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो ले ली और पूरा समझ लिया कि कैंडल स्पेल कैसे होते हैं और उन्होंने अपना ही बिजनेस चालू कर दिया? बिजनेस चालू किया ऐसे तो कोई नहीं है, बट क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड टाइम बाहर से ऑर्डर कर लिया कैंडल्स। बट क्या होता है, कैंडल की भी एक एनर्जी होती है। जहां मेरे कैंडल्स आपको शायद महीने में 3 से 4 बार, हफ्ते में 1 बार लगाने होते हैं, दूसरों के कैंडल्स जो उन्होंने लिए होंगे जिसमें एनर्जी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी डाली जाती है ना कि आप फॉर एग्जाम्पल ध्रुव के लिए काम कर रहा है कैंडल, तो वो एनर्जी नहीं है, तो वो फिर 4 बार करने का आपको 11 बार करना पड़ेगा। मतलब सारा गेम जो है एनर्जी और इंटेंशन का है। इट इज ऑल एनर्जी वर्क। कैंडल स्पेल कास्टिंग और तंत्र में क्या डिफरेंस है? देखिए, कैंडल में जो हम लोग करते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से करते हैं। तंत्र विद्या बड़ी रिचुअल हो जाती है जिसमें भी वो कर सकते हैं, मतलब आप वो भी करवा सकते हो, बट तंत्र विद्या अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उन्होंने एक बार कर दिया, ठीक है, फिर से किसी ने किया, तो उसका प्रोटेक्शन एक यंत्र दिया जाता है। यंत्र खो गया या कुछ हो गया या वो फट गया या कुछ भी हो सकता है, फिर से आपको वही पूजा पाठ वगैरह वगैरह करवाना पड़ता है। और ये कैंडल्स के थ्रू जब आप करते हो तो आपको वो एनर्जी मेंटेन रहती है, आपको
को सिर्फ महीने में एक बार खुद भी क्लेंजिंग का जो हम बताते हैं क्लाइंट को वो भी कर सकते हैं, बार बार वही रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, कैंडल स्पेल कास्टिंग करते वक्त फोटोज वगैरह या डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ और फोटो ऑफ द क्लाइंट इज वेरी नेसेसरी, तब जाके वो, क्योंकि बहुत ध्रुव होंगे इस दुनिया में, कितने ध्रुव है, तो पर्टिकुलरली उनका वो डेट ऑफ बर्थ से हम वो फोटो के थ्रू उसी तक वो एनर्जी पहुंचाते हैं। जो आप कैंडल स्पेल कास्टिंग करते हैं तो आप वन टाइम में एक बंदे की करते हैं या मल्टीपल लोगों की एक साथ कर देते हैं? देखिए, हर कैंडल स्पेल तो मल्टीपल लोगों की होती है, बट हर इंसान का ऑल्टर अलग होता है। ऑल्टर मतलब सेटअप लगता है। जैसे आपका कुछ मैरिज का इशू है, किसी का कुछ पैसे का इशू है, किसी को जॉब नहीं मिल रही उसका इशू है, किसी का कुछ, तो करने के लिए सबका कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कलेक्टिव एनर्जी, इट इज पर पर्सन एनर्जी। आपका कर दिया फिर दूसरे का किया, ऐसा। क्या स्पेल कास्टिंग बिना किसी को बताए उस पर काम कर सकती है? फॉर एग्जांपल कोई अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में करवाना चाहे? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए भी करवाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम्स अभी चली थी उनको क्लियर करने, फोकस करने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ही बच्चे भी बहुत एनग्रोस्ड है, तो माँ बाप भी बोलते हैं कि पढ़ता नहीं है बच्चा, तो आप फोकस और एजुकेशन के लिए भी करवा सकते हो। क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का भी इसमें सॉल्यूशन है? जरूर है। आप स्कल कैंडल, जैसे आप तंत्र विद्या में खोपड़ी देखते हैं, जैसे हम अघोरी विद्या में जो यूज करते हैं, तो उसी शेप का कैंडल आता है। किसी को समझो फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, वो कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूज रहता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप वो क्लियर मेंटल क्लैरिटी के लिए कर सकते हैं। डिप्रेशन जाता है स्कल कैंडल्स लगाने से, सिर्फ डिप्रेशन जाता है। ये मैंने ट्रीट किया है लोगों को डिप्रेशन के लिए। और कुछ ऐसा भी है, जैसे आप बिजनेस पार्टनर्स हो बट कुछ ईगो क्लैश हुआ, बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ रहा है, या फिर आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, या जो भी है, तो वो सिर्फ स्कल कैंडल जलाने से पर्टिकुलर कलर का और पर्टिकुलर ऑयल, अगर हस्बैंड वाइफ है तो लव ऑयल, बिजनेस का कुछ इशू है तो आप कम्युनिकेशन ऑयल की, भाई आ बात कर, सॉल्व कर, है ना। हाँ, प्रॉपर्टी इश्यूज कितने होते हैं, प्रॉपर्टी के तो कितने केसेस मैंने सॉल्व किए हैं। प्रॉपर्टी इश्यूज, डिस्प्यूट जो होता है, एक भाई साइन करने आता है तो दूसरा भाई नहीं आता है, फिर माँ बाप कुछ और बोलते हैं तो फैमिली में इशू हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत सॉल्व की हैं। मनी अट्रैक्शन के लिए कौन सी कैंडल स्पेल कास्टिंग करवा सकते हैं? मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत सारे स्पेल्स है, बट सबसे अगर सादा एकदम बेसिक कोई भी अपने घर में करे तो एक ब्लैक कैंडल लीजिए और एक डार्क ग्रीन कलर का कैंडल लीजिए। ठीक है। ब्लैक में आप बोलिए कि आई रिलीज माई मनी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, वॉट एवर ब्लैक मैजिक ब्लॉकेजेस, आई रिलीज एवरीथिंग। और रेड में आप लिखिए या बोलिए आई अट्रैक्ट मनी। आप अमाउंट भी डाल सकते हैं कि महीने का मैं ₹1,00,000 कमा रहा हूँ, तो उससे आपको मनी आना चालू हो जाएगा। कम से कम विदाउट एनी जजमेंट आप 1 हफ्ता करके देखिए। कोई भी कैंडल 5 से 7 दिन 11 दिन का होता ही है, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे। मतलब हाउ ऑफन हम एक कैंडल को बर्न कर सकते हैं, मतलब ऑन अ डेली बेसिस? 1 day 1 कैंडल यू हैव टू बर्न। ओके। हाँ, जैसे आज आपने ब्लैक और ग्रीन लगाया, वो खत्म हो गया, उसको डस्टबिन में आपने फेंक दिया। ठीक है। कल वापस नया ब्लैक कैंडल एंड नया ग्रीन कैंडल। और उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस है, कोई डायरेक्शन है कि यहीं पर जा उसको बर्न करना? उसको कहीं पे भी रख सकते हैं, मंदिर में नहीं रखना है आपको। ठीक है। आप मंदिर की एक जगह होती है, मंदिर के बाहर नीचे कहीं साइड में, किचन में, फ्लोर पे, कहीं पे भी रख के किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आप आधी रात को भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट डेली फॉर 11 days एट लीस्ट। बेस्ट टाइम क्या है स्पेल कास्टिंग करने का? मुझे रात में कनेक्ट करती हूँ मैं, मून से ये सब फटाफट मैनिफेस्टेशन होता है। अगर किसी को सुबह करना है सुबह कर लीजिए, दिन में भी कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पेल कास्टिंग को लोग थोड़ा ब्लैक मैजिक की तरह देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, रात में मोमबत्तियां जला रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है? एक्चुअली अभी बहुत कॉमन ये चीज हो गई है कि सबको लगता है सब कुछ ही ब्लैक मैजिक है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये मिथ है। लोग कोई भी चीज का कोई भी मतलब निकालते हैं, ये ब्लैक मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक क्या होता है, आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो, आप किसी को हार्म कर रहे हो। जादू टोना उसको बोलते हैं, ब्लैक मैजिक उसको बोलते हैं। अगर आप किसी का भला कर रहे हो
through candles या through any other healing modality, that is not black magic, that is white magic. हम जब किसी का अच्छा करते हैं, अगर मैं किसी client का candle spells करती हूँ for money, even I receive money. So अगर मैं भला करूँगी मेरा भला होगा, आप बुरा करोगे आपका बुरा होगा. So this is not at all black magic. कोई रियल एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आपने कैंडल स्पेल कास्टिंग करी हो उनके लिए और उनका भला हुआ हो, मनी फ्लो उनका बढ़ गया हो? यस, मेरे पास जो मेरे बिजनेस क्लाइंट्स हैं वो मुझे बोलते हैं मैम हमारा टर्नओवर बढ़ाना है, तो क्वार्टरली वो मुझे टारगेट देते हैं कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ जिसका जैसा बिजनेस है उस तरीके से वो टर्नओवर के लिए भी मुझे अप्रोच करते हैं. बहुत लोगों का हमने किया है. लेकिन स्पेल कास्टिंग करना कंटिन्यूअसली क्या ये एथिकल है? आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जा रहे हो, क्योंकि आज टर्नओवर 1000 करोड़ का, आपका मन करेगा लाओ और कैंडल स्पेल कास्टिंग कर लूं, अब 5 कैंडल डेली जलाने लग जाऊं. हो सकता है कि लोगों को ये एक एडिक्शन बन जाए कि कोई भी विश मांगनी है कैंडल जला के बैठ जाए. होता है ना, ये होता है, बट इसमें गलत क्या है? मतलब आज आप लाख रुपए कमा रहे हो, कल आप 1 करोड़ कमाओगे, ये आप 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. योर ओन एथिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट, योर ओन कर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट. हम इसमें किसी को हार्म नहीं कर रहे. यस, दिस इज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली. उसमें आप अपने आप पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको खुद को काम करने का वक्त नहीं है. आपने मुझे बोल दिया, मैंने कर दिया. ओके, इट्स लाइक दैट. तो आप किस तरीके से करते हो? मतलब एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स का कर देते हो या बाय वन करते हो? और क्या कैंडल्स के सामने मैं 1 by 1 पर्सनलाइज्ड करती हूँ. लेकिन जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे इज फॉर लव रिलेशनशिप. अब 10 लोगों के मेरे पास स्पेल्स है, तो एक पर्सन का अलग अलग स्पेल होता है और हर पर्सन का स्पेल का फोटो उनको दिया जाता है ताकि दे कैन सेंस द एनर्जी. एंड विद इन 1 or 2 weeks दे सी चेंजेस. दे डेफिनेटली सी चेंजेस. तो किस तरीके से आप फोटोज भेजते हो? मतलब कैंडल्स को बर्न करने के बाद या उससे पहले? नहीं, बर्न करते हुए मैं फोटो भेजती हूँ ताकि वो एनर्जी उनको फील हो, सेंस हो. ठीक है. क्या अपने एक्स को वापस लाने के लिए भी हम स्पेल कास्टिंग करा सकते हैं? जी, करते हैं लोग. बट अगर मैं देख रही हूँ कि जो भी लड़की अप्रोच कर रही है या लड़का अप्रोच कर रहा है, अगर उनका रिलेशनशिप आगे वर्कआउट होने वाला है, ओनली देन आई डू दैट स्पेल, अदरवाइज आई डोंट डू. और आप ये कैसे देख पाते हो कि उनका वर्कआउट? मैं थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग देखती हूँ. टैरो कार्ड रीडिंग? मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ. तो मैं फोटो, डेट ऑफ बर्थ और टैरो में चेक करती हूँ और फिर मैं कोई भी स्पेल लेती हूँ. अगर वो नहीं होने वाला, समझो आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आपको चाहिए महीने का 10 लाख, डायरेक्टली 10 लाख नहीं होगा भाई. 1 लाख से 3 लाख, 3 से 5, 7 इस तरीके से बढ़ा जाता है. हाँ, अनरियलिस्टिक तो ऐसे तो फिर सभी बन जाते हैं ना. तो बहुत रियलिस्टिक वे में ऑल्सो आपका दिमाग पैसे कमाने में लगे, ये भी किया जाता है ताकि आप बाकी चीजें छोड़ के पैसे के पीछे भागे, तब जाके तो आपका टारगेट कंप्लीट होगा ना. इस तरीके से. अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही ना हमारे पार्टनर का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लॉयल्टी स्पेल्स. भाई मेरा पति मुझे देखे और किसी को देखे ही नहीं, मेरे पीछे पागल रहे. कर सकते हैं, ये तो वाइफ का हक है. हस्बैंड भी तो कर सकते हैं आजकल. हस्बैंड भी कर सकते हैं. कि कभी कभी क्या होता है कि वाइफ बहुत चंचल है, बहुत भोली है. जैसे ऑफिस है, आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, किसी की वजह से उनमें दूरियां आ गई, कर सकते हो आप. और क्या क्या किस कलर की कैंडल उसमें हम? रेड कलर की कपल कैंडल. ओके. यस. अगर किस पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ये कैसे पता करें? ये मैं टैरो में चेक करती हूँ, उनका फेस रीडिंग फोटो ले लेती हूँ और उसमें चेक करती हूँ. अगर किसी पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जैसे वशीकरण वगैरह, तो उसको तोड़ा जाता है. तो उसको तांत्रिक विधि से तोड़ा जाता है और फिर कैंडल से हम उसमें प्यार बढ़ा सकते हैं कि वो फिर एक हो जाए. तो टैरो कार्ड रीडिंग जब आप करते हो तो क्या आप उनसे बोलते हो कि आप अपना क्वेश्चन पूछो, या आपको पहले से पता है क्वेश्चन है, बस आप कार्ड्स ओपन करते हो और उनको बताते हो? टैरो कार्ड रीडिंग सेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, जहाँ पे आप 1 by 1 क्वेश्चन पूछकर फिर उसका मैं आंसर और सॉल्यूशंस देती हूँ, रेमेडीज देती हूँ. और जब आप मुझे स्पेल्स के लिए अप्रोच करते हैं तो मैं मेरे बिहाफ पे सब चीजें चेक करती हूँ जो मुझे लगता है कि भाई इनके तकदीर में है या नहीं है. जैसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास, मैम मेरा पैसा मेरे फ्रेंड को दिया 1 करोड़ 50 लाख, बट वो अब लौटा नहीं रहा है. तो पहले वही चेक किया जाता है कि उसकी नीयत है या नहीं, और इनके किस्मत में वो पैसा नुकसान वापस आएगा है या नहीं, और है
तो फिर उसको कैसे करना है फिर वो डिसाइड आगे होता है। और अगर नहीं है तो आई इन्फॉर्म देम कि हम तस से मस कुछ भी कर ले, बंदा आपको बांध के बैठा है कि ये आए नहीं मेरे दरवाजे, तो फिर वो नहीं होगा इस तरह से। वशीकरण क्या कैंडल स्पेल कास्टिंग से पॉसिबल है? वशीकरण इज नॉट पॉसिबल थ्रू कैंडल्स। हम सिर्फ प्यार जगा सकते हैं, हम कपल अच्छे से रहे वो सब कर सकते हैं। वशीकरण इज अगेन अ नेगेटिव कर्मा विच आई डोंट डू, और वो कैंडल्स के थ्रू होता भी नहीं है। वो आपका डीएनए लगता है उसके लिए, वो जो विधि होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। करते हैं वशीकरण? मैं नहीं करती। अगर किसी पे हुआ है कैसे पता वो तोड़ सकते हैं, वो तोड़ दूंगी, यस वो कर सकती। और कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है? वो जिस पर्सन ने किया होगा ना उसके पीछे पागल होगा वो, मतलब उसकी हर बात मानेगा, उसके उठना बैठना खाना वो सब उसी के हिसाब से होगा। कोई ऐसा प्रोटेक्शन स्पेल भी है जो हम अपने बच्चों के ऊपर करवा सकते हैं ताकि उन पर कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना? बच्चों के ऊपर, आपके फैमिली मेंबर्स पर, खुद पर करवाना जरूरी है आज के टाइम में, बिकॉज आज सोशल मीडिया की वजह से लोग देख लेते हैं हम कहाँ घूमने गए, हम कहाँ जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, और सबको एक जेलेसी और रिवेंज पैदा हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, उसमें वो कुछ ना कुछ तकलीफ देने के वजह से कुछ ना कुछ कराते हैं लोग। आज बहुत कॉमन हो गया, थोड़े सालों पहले कहाँ था ये सब। ये जो आप स्टेटस पे फोटो लगाते हो उस वजह से तो होता है लोगों में जेलेसी, अरे इसने कार खरीद ली, अरे इसने घर खरीद लिया, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत केसेस है जिनका करियर लोगों ने बर्बाद कर दिया जस्ट थ्रू ब्लैक मैजिक। तो मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल करती हूँ और प्रोटेक्शन करती हूँ, और फिर उसका करियर ग्रोथ के लिए एक्सपेल करती हूँ। और ब्लैक मैजिक जो रिमूवल आप करते हैं, वशीकरण रिमूवल करते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? कैंडल स्पेल्स। कैंडल स्पेल्स के थ्रू। मैं कैंडल्स में हुडू और मेरा विचक्राफ्ट है, वो दोनों तीनों चीजें यूज करके वो करती हूँ। तब जाके क्या होता है? हुडू इज अ डिफरेंट अफ्रीकन कल्चर है ये। तो उसमें हम अलग अलग गॉड गॉडेसेस हैं, उनके थ्रू हम वर्क करते हैं। एंड विचक्राफ्ट क्या होता है? विचक्राफ्ट विका, उसमें भी गॉड गॉडेसेस है जो हम एक्चुअली ये बहुत पावरफुल है, और उसमें जो पावर होती है उसके थ्रू आप कैंडल्स से मैजिक कर सकते हो। तो काफी लोगों को पता नहीं है, वो अगेन डार्क एनर्जी उसको सेंस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो एक डिफरेंट कल्चर है ऑल टुगेदर। हुडू इज डिफरेंट एंड विका इज डिफरेंट, एंड उसमें अगर आपने कर लिया तो वो चीज मतलब इम्पॉसिबल चीजें भी हो जाती है उसमें। कोई रियल टाइम एग्जांपल बताओ वशीकरण का, जो आपने सबसे सीवियर कंडीशन का वशीकरण देखा हो, किसी के ऊपर हुआ हो। एक मदर ने अपने बेटे पे कराया था ताकि वो बहू के उसमें ना जाए। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि कैसे आप किसी के बेटे को समझाओगे या करोगे। बट वो लड़की आई थी, उसका डिवोर्स हो रहा था, एंड दैट टाइम हमने वो वशीकरण तोड़ दिया कि मदर के दिमाग में भी डाल दिया भाई वो बेटा है, ही इज नॉट योर हस्बैंड कि आपको चिपक के रहेगा। अब उनकी शादी हो गई है तो ही हैज टू गिव टाइम टू मदर ऑल्सो एंड वाइफ ऑल्सो। उस तरीके से कैंडल स्पेल्स के थ्रू किया, और बाद में काफी उनका ब्लैक मैजिक रिमूवल बेटे का वगैरह हुआ। एंड फिर सास को भी ये समझा दिया गया कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, एंड डॉटर इन लॉ को, नाउ दे आर नॉट डिवोर्स्ड एंड दे आर हैप्पीली लिविंग टुगेदर। क्या ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आज आपने स्पेल कास्टिंग कर दी वशीकरण के ऊपर, उसका जो एसेंस है या उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन हो गया, बट आपने फिर कुछ दिन बाद उसको ड्रॉप कर दिया, क्लाइंट ने अपनी साइड से मना कर दिया कि आप क्यों पैसे बर्बाद करने जब सब ठीक ही हो रहा है, तो वो एनर्जीज वापस जो है अटैक करने लग जाए? अगर किसी ने वापस से कुछ करा दिया है तब वो अटैक होता है, नहीं तो नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन होता है, मतलब इट्स नॉट टेम्परेरी। अगर गलत इंटेंशन से स्पेल कास्टिंग करी जाए, फॉर एग्जांपल कोई XYZ पर्सन आपके लिए या मेरे लिए गलत इंटेंशन से करा दे कि भाई इन दोनों का कुछ बहुत बुरा हो जाए, तो उसका असर हमारे पे ऊपर होगा? हाँ, वैसा स्पेल्स मैं करती नहीं हूँ। मैं जब किसी का भी स्पेल लेती हूँ, मैं पर्सन जो आया है मेरे पास उसको चेक करती हूँ, उसका बैकग्राउंड चेक करती हूँ थ्रू माय टैरो कार्ड रीडिंग, और अगर वो एथिकल है ओनली देन आई डू द स्पेल्स। अदरवाइज मैं ये किसी को बुरा करना ही करना वो मैं करती ही नहीं हूँ, एंड आई डोंट एंटरटेन। मेरे पास इतने केसेस है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले वो लाखों में पैसा देने के लिए रेडी है, बट मैंने आज तक नहीं किया है। और क्या उनकी ख्वाहिशें हैं? उनकी ख्वाहिश है कि ये पति को छोड़ दें और मेरे पास आ जाए। इतनी सी ख्वाहिश के लिए? इतनी सी ख्वाहिश है कि वो अपने बीवी बच्चे छोड़ दें और मेरे पास आ जाए हमेशा हमेशा के लिए।
बट मैंने लोगों का ये तोड़ा जरूर है, क्योंकि देखो आपका रिश्ता ऊपर से बन के आया है, जब भगवान चाहेगा तभी टूटेगा, हम कोई नहीं है कि उसको तोड़े, है ना। तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने तोड़वा के लोगों को फैमिली सेट जरूर की है, बट मैंने किसी थर्ड पर्सन को फैमिली ब्रेक करने नहीं दिया है। गलत स्पेल कास्टिंग करने से करने वाले के ऊपर क्या बैकलैश होते हैं? जो गलत करता है वो कभी ना कभी उसके ऊपर आता ही है बाय डिफॉल्ट, मतलब मनी लॉस हो जाएगा या हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, उनके अपने साथ वैसा हो जाएगा। ऐसा प्रोटेक्शन के लिए सबसे सिंपल कोई कैंडल स्पेल कास्टिंग बताएं जो कोई भी अपने घर कर सकता है। आप प्रोटेक्शन के लिए तो सबसे पहले रॉक सॉल्ट से नहाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। नमक को हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, बट सबसे पावरफुल रेमेडी है। आप एक मुट्ठी रॉक सॉल्ट लीजिए और अपने नहाने के पानी में डालिए और उससे आप नहाइए। पहली चीज, वो आपको क्लेंजिंग करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा, आप एक ब्लैक कलर का कैंडल लीजिए। ठीक है। ब्लैक कलर के कैंडल को हाथ में पकड़कर बोलिए, आई रिलीज माई नेगेटिविटी एंड मेरे को प्रोटेक्शन मिल रही है। दैट्स इट, इतना बोलना है, उसको जलाना है। ठीक है। तो आपको डे बाय डे आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आप अंदर से सेफ फील करोगे, प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, नेगेटिविटी दूर जाएगी, जो ड्रेन फीलिंग और एकदम सैड फीलिंग वो सब नहीं रहेगा। किसी को अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्या कर सकता है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो आप ब्लैक कैंडल जलाएं। पहले तो वो हेल्थ इशू को डिसॉल्व करने, रिलीज करने अपने बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लेग पेन है या किसी को कुछ किडनी इश्यूज है या किसी को कंसीविंग इश्यूज भी होते हैं जो फीमेल्स को, यू कैन बर्न दैट ब्लैक कैंडल कि आई रिलीज दिस थिंग फ्रॉम माई बॉडी। एंड जैसे कंसीविंग के लिए लाइट ग्रीन है, कोई और हेल्थ इश्यूज है, यू कैन यूज लाइट ग्रीन। इफ यू डोंट हैव लाइट ग्रीन, यू कैन यूज व्हाइट। You can use that and say that मेरा ये किडनी ठीक हो रहा है या मैंने कंसीव कर लिया। बट कंसीविंग के लिए और एडवांस स्पेल है जिसमें फीमेल को कैंडल होता है, फीमेल का, वो कैंडल लेकर उसमें ऑयल लगाकर, हर्ब्स लगाकर, एक बादाम होता है जो बादाम को एक रेड क्लॉथ में बांधा जाता है, उसको फोल्ड करके फीमेल जो कैंडल है उसके पेट पे ऐसे बांधा जाता है कि उसने कंसीव कर लिया। या वूम्ब का भी कैंडल आता है, वो भी आप लगा सकते हो और उसको जलाओ। मेरे पास ऐसे केसेस है, थैलेसेमिया करके कुछ डिजीज होता है या जिसमें खून का चेंज करना, मतलब उनको कंडीशन ही नहीं था, बट आफ्टर 5-6 years ऑफ मैरिज फिर वो इश्यूज हो जाते हैं ना, फिर घर वाले बोलते हैं दूसरी शादी करो, ये करो। तो पहले तो मैंने उसको हेल्थ ठीक किया कि उसको वो खून चढ़ना और वो सब बंद हो जाए, वो हेल्दी हो गई लड़की। उसके बाद हमने कंसीविंग स्पेल किया एंड शी कंसीव्ड, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी एम से रखा है क्योंकि मेरा नाम मालती है, एज अ ग्रेटिट्यूड। सो ऐसे बहुत केसेस है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर कोई खुद ही वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, हाँ, उसकी फैमिली वाले करना चाहते हो तो हीलिंग स्पेल्स कर सकते हैं, हीलिंग स्पेल्स कर सकते हो आप, हीलिंग एनर्जी भेज सकते हो ताकि फटाफट क्योर हो जाए। किसी को लग्जरी चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए, वो क्या कर सकता है? वो अपना इनकम बढ़ाए, इनकम बढ़ेगा तो ले लेगा। और इनकम बढ़ाने के लिए कौन सी कैंडल स्पेल कास्टिंग? हम लोग मनी अट्रैक्शन, क्लाइंट अट्रैक्शन, बिजनेस टारगेट का स्पेल्स करते हैं। मेरे पास जितने भी लोग हैं बड़े बड़े बिजनेस वाले या टेंडर्स होते हैं, मैम वो करा दो, हो जाए, ये सब होता है। और गवर्नमेंट जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब का भी हम लोग स्पेल कर सकते हैं, जैसे न्यू जॉब का स्पेल होता है, उसमें आप गवर्नमेंट जॉब बोलो या कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए, कितने सैलरी में, उसी लोकेशन में, इतना प्रिसाइज हो सकता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्पेल कास्टर आ भी गए हैं जी, जो अपने आप को एक जेन्युइन स्पेल कास्टर की तरह प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि वो कितनी जेन्युइनिटी से काम कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी उस पर बोलना नहीं है, बट क्या हो जाता है, आपको देख के समझेगा वो पर्सन कितना जेन्युइन है, क्या वो पैसे के पीछे है। मेरे पास लोगों को मैंने रिफंड किया है, ऐसा कोई करता भी नहीं होगा कि भाई मुझे तेरा स्पेल नहीं करना है, इस तरह से, क्योंकि अपना खुद का एक एथिक्स होता है, करना है नहीं करना है, वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मेरे लिए सबसे पहले वही मैटर करता है। जो क्लाइंट आया है वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। काफी लोग होते हैं जो स्पेल्स करवाते हैं मनी के लिए और बोलते हैं मैम कुछ नहीं हुआ, है ना, मैम कुछ नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। बट पहले हम जब टैरो चेक करते हैं और बाद में चेक करते हैं, आई सी दैट मनी इज कमिंग इन एंड आई से कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा, आई विल रिफंड यू योर मनी।
तो बंदा डर जाता है। बोले ऐसा नहीं है मैम, इक्का दुक्का जो काम आया है वो तो आया है भाई। तुम 3 साल से घर पे बैठो, इक्का दुक्का ही आएगा ना, 10 काम थोड़ी एक दिन में आएंगे। सही बात है। तो इस तरीके से लोग भी ऐसे ट्रिक करते हैं, बट डिपेंड स्पेल कास्टर क्या करता है। क्योंकि आप अगर सोचिए, आपको एक स्पेल का कोई 10 लाख 15 लाख ऑफर करेगा और आपको नहीं करना है, तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं करना है तो भाई नहीं करना है। तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो भगवान फिर आपको रिपे करवाएगा। स्पेल कास्टिंग से ज्यादा पावरफुल मोडालिटी कोई है ऑकल्ट साइंस में? मेरे लिए तो स्पेल्स वंडरफुली काम करता है। हर इंसान किस चीज से कनेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूजा पाठ से भी करते हैं, जैसे हम ग्रहों की शांति कराते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। अगर कोई लॉस में है, उसका बिजनेस नेम चेंज कर दो आप, या बिजनेस लोगो चेंज कर दो, तो वो बहुत वंडरफुल करेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मोडालिटी है, किससे आप कनेक्ट करते हो वो है। बट बेसिक, आज आप बर्थडे पार्टी में हम 5-10 हजार ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो वही चीज आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाओ ना। सही बात है। बेसिक इतना तो कोई भी खर्च कर सकता है, और नहीं कर सकते तो ये जो बेसिक रेमेडीज दिए हैं आप इससे चालू करो, आपको रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जिस तरीके से आप इंटेंशन डाल के दे रहे हो विद द डेट ऑफ बर्थ एंड विद द नेम, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करी होगी, कोई स्टडी करी होगी, तो वो आदमी कैसे कर सकता है? देखिए, मैंने ये एक बोला है कि जैसे आप मुझे अप्रोच करोगे, उससे पहले कुछ तो मुझे टेस्ट करोगे ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने कैंडल लगाया, आपको रिजल्ट दिखा, तब आप मुझे अप्रोच करोगे। और क्या होता है कि हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। अब अभी मैंने आपको बोला भाई ध्रुव आपको 11 बार तो करना पड़ेगा, बट मैं एक बार करती हूँ काम हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार 5 बार जो भी है। 11 तक पहुंचने से पहले मेरे क्लाइंट्स के काम हो जाते हैं। बट अगर मैंने यूनिवर्स को बोला है मैं 11 हफ्ते करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रिक द यूनिवर्स। ठीक है, तो 11 बार वो करते हैं, तो उसमें बंदे के और 4 काम हो जाते हैं। सही बात जो है। उसने मुझे दिया वो तो दिया, बट उसके अलावा भी और काम हो जाते हैं। तो इट इज वेरी पावरफुल मोडालिटी। मेरे लिए स्पेल्स तो वंडरफुली मैजिक भी बोल सकते हो इसको, कि रातों रात आप अपना किस्मत बदल सकते हो। और दूसरों के लिए और भी मोडालिटीज होंगे, बट मेरे लिए कैंडल स्पेल कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिकल, मतलब पावरफुल है एकदम। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जी, कि तुरंत अपनी इच्छा को पूरी करें स्पेल कास्टिंग के थ्रू, हाँ, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप पहले जेन्युइन है या नहीं वो देखिए। मैंने देखा मेरे ही क्लाइंट्स मेरे से करवा, बट मेरे पास इतना फुल बुकिंग्स होता है तो दे अप्रोच एंड देन फिर मुझे ही बोलते हैं कि मैम मैंने इतना पैसा भर दिया, मेरा चला गया, अब मुझे बताओ कि वापस कैसे आएगा। ऐसे भी लोग हैं। तो पहले तो आप चेक कीजिए जेन्युइन है नहीं है, ऐसा है। और वो कैसे चेक हो सकता है? मान लो अब आप ही हो नहीं, स्पेल आप जैसे आप किसी भी क्लाइंट कैंडल स्पेल कास्टर को पेमेंट करोगे तो पहले वो मतलब रियल है या फेक है वो तो अपने को पता ही चल जाएगा, गूगल से पता करो या कैसे भी, या कोई कमेंट सेक्शन में पढ़ लो। हाँ, उनके रिव्यूज होते हैं इतने अलग अलग वेबसाइट्स पे। क्या क्या स्पेल कास्टिंग जो क्रिश्चियनिटी, वाइका या हिंदू धर्म किससे प्रभावित है? सी विका, क्रिश्चियनिटी और क्या हिंदू धर्म, ये कोई धर्म से नहीं आ रहा है, किसी तंत्र ये से? वेस्टर्न कल्चर जरूर है, ठीक है, वेस्टर्न से आया है, बट हमारी ही चीजें वहां जाती है और वहां से मॉडिफाई होके आती है। अभी आप टैरो देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर है, बट हमारे पास पुराने जमाने में पता है वो तोता लेके ऐसे घूमते थे, कार्ड्स लेके जो ज्योतिष करते थे, तोता कार्ड निकाल क्या है वो सब सेम है, वो मॉडिफाई हो के चीजें वापस अपने पास आती हैं। तो कैंडल्स का जो, अब मुझे इंडियन वर्जन में तो नहीं पता, बट ये हमारे मतलब धर्म से आप कोई भी कास्ट के रहो ये अप्रोच कर सकते हो। और आप, मैं कर रही हूँ तो आपको अगर किसी को बताना भी नहीं तो कैसे बताओगे? यू नो एंड आई नो, दैट्स इट। मे बी ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो उन्होंने सोचा कहाँ लकड़ी ढूंढेंगे, हवन करना है तो लाओ कैंडल्स के थ्रू ही अपनी इंटेंशन को मांग ले, बोल सकते हैं। बट वहां पे कैसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीजें अपने इंडिया में अभी आ रही है, वो तो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। सीक्रेट मूवी आपने देखा होगा, वो सब वहीं से आ रहा है, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है। बट अपने ऋषि मुनियों ने ऐसे बुक्स लिखे हैं, ऐसे सब चीजें हैं। जैसे आपको अभी पता होगा भविष्य मालिका का बहुत बात हो रहा है, जो अच्युतानंद जी ने कब लिखा है, कितने वर्षों पहले लिखा है, और वो अभी हो रहा है।
तो हमारा हिंदू धर्म पीछे नहीं है, यहीं से चीजें मॉडिफाई होती हैं, आ जाती है, वहां से ब्यूटिफाई करके जब इधर आता है तब हमको लोग पसंद आते हैं। ये तो है। हाँ, तो आपने कहाँ सीखा था ये स्पेल कास्टिंग? मैंने काफी लोगों से सीखा है, बट मैंने किसी एक को फॉलो नहीं किया है। मैंने खुद के रिसर्च से फॉलो किया है। मेरी एक मोटी बुक है, मेरे इतने क्लाइंट्स हो गए अभी, हर एक का मैं लिखती हूँ कि इसको क्या बेनिफिट कौन से कैंडल से हुआ है। और एक कैंडल तो ऐसा भी है, रोज 10 मिनट जलाओ, फ्लो ऑफ मनी चालू हो जाएगा। पैसा है तुम्हारे पास या नहीं है, 10 मिनट वो कैंडल आप रोज जलाइए, सिर्फ मनी ऑयल लगा दो। मेरा मनी ऑयल भी बहुत मैजिकल है, लेट मी टेल यू जी, पैसा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मनी बांधा हुआ है या कुछ है, रोड ओपनर ऑयल और मनी ऑयल मिक्स करके लगा लो। आपको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे रब करना है, या यहाँ लगाना है कान के पास, या ये नर्व्स के पास, बस वो अपना मैजिक करना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बॉडी पे लगाना होता है, कैंडल पे लगाना नहीं, होता है? वो आप खुद को बॉडी पे लगाइए अगर पर्सनल यूज के लिए है। अगर आप कैंडल स्पेल्स करने के लिए ले रहे हो तो यू कैन यूज इट ऑन कैंडल्स एज वेल। कोई साइंटिफिक वे बताएंगे कि सब एनर्जीज, कैंडल्स या जो ऑयल है वो किस तरीके से वर्क करता है? साइंटिफिक देखिए, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं हमारे तिथि और मुहूर्त के हिसाब से हम बनाते हैं विथ ऑल द चैंटिंग्स। जैसे फुल मून में बनता है, न्यू मून में बनता है, इसको 41 डेज वगैरह लगते हैं। हर ऑयल का अलग अलग नंबर ऑफ डेज है। उसमें मंत्रा चैंटिंग्स भी मैं करती हूँ। इसके अलावा जो हर्ब्स वगैरह लगते हैं, जैसे आपको कुछ लक चाहिए, कोई कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू कैन कीप दैट, जायफल बोलते हैं हिंदी में, उसको आप कैरी कर लो अपने पॉकेट में, वो आपके लिए काम करेगा। तो इस तरह से सारी चीजें एनर्जी वाइज वो एनहांस करके, उसको रेकी भी देकर, सब चीजें करके फिर तब जाके वो मैं सेल करती हूँ। और पर्टिकुलर क्लाइंट के नाम से भी दे सकते हैं उसको। ओके, मतलब कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हैं। यस, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऑयल, कैंडल्स, हर्ब्स, तीनों चीजें ऑर्डर कर सकता है। तीनों चीजें एक किट में आती हैं। आपका कुछ इशू है, वो एक किट में देती हूँ। आपको कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ आप बोल दो मनी ऑयल चाहिए, तो सिर्फ मनी ऑयल भी मिल जाएगा आपको। तो आप जब चेंजेस देखोगे, देन यू विल फील कि हाँ, मुझे अभी लव भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, इस तरह से। फिर तो इंसान को सब कुछ चाहिए, इंसान को तो चाहिए ही ना। लेकिन क्या ये हमारे कर्मों को बदल सकता है? क्या इसके अंदर इतनी पावर? नहीं, कर्मा नहीं बदलेगा ना। आप जो कर्म करते हो उसका फल तो हमको भोगना ही है, आज नहीं तो कल। किसी का एक जो हम फैमिली कॉन्स्टलेशन भी होता है, एक मोडालिटी, उसमें देखते हैं कि आपके पूर्वज में जैसे जमींदार थे, या जैसे जो पहले जमाने में होता था, एक जन की 10 वाइफ्स होती थी वगैरह वगैरह। उसके कारण आपके लीनिएज में आपके घर की कोई बेटी का जल्दी डिवोर्स हो गया है, कोई विडो हो गई, किसी की शादी नहीं हो रही, तो कर्मा विल आपको चुकाना ही है। कर्मा आज चुकाओ, अगले जन्म में चुकाओ, कभी भी चुकाओ। पर आजकल कलयुग चल रहा है तो भगवान भी इंस्टेंट दे देते हैं कि अब गलत किया, ले भाई तू ले ले। कोई रियल टाइम एग्जांपल जो आपके मन में आ रहा हो, जिसको कर्मा का रिजल्ट तुरंत मिला हो? कर्मा का रिजल्ट तुरंत मिला हो, एक्चुअली एक फैमिली है जो जिनकी मतलब बेटी है, तो उन्होंने बहू को मार के भगा दिया। ऐसा रियल में हुआ है। वो बहू मेरी क्लाइंट है, तो उनको मार के भगा दिया, और 3-4 दिन नेक्स्ट वीक तक उनकी खुद की बेटी भी घर आ गई। अच्छा। एंड दिस इज व्हाट द कर्मा इज। देन ओनली यू विल रियलाइज कि क्या हो रहा है। ऐसा हुआ सेम उनकी बेटी के साथ मतलब ऐसा हुआ। और वो बेटा सोच रहा था उसकी बहू को डिवोर्स दे दे वगैरह और ये इनकी बेटी आ गई और ये ऐसा हुआ। तो वो चीजें ऑब्वियसली हमने वो सॉल्व करने के लिए किया था, मैरिज स्पेल वगैरह। हो गया था सॉल्व हो जाता है, सब चीज सॉल्व हो जाता है। बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस होती है? बिगिनर्स कौन? स्पेल कास्टर बिगिनर्स। स्पेल कास्टिंग बिगिनर्स में क्या हो जाता है कि आप चेक नहीं करते हो कि बंदा सही बोल रहा है या नहीं, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, वो चीज। और आप क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स ले रहे हो, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है ना। ओके। हाँ, अगर मैं किसी का नाम लेके ब्लैक कैंडल जला दूं तो क्या होगा? उसका नेगेटिविटी रिलीज होगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। अब गलत करने की चीजें अलग है, वो मैं बोलना ही नहीं चाहती कि कोई किसी का गलत करे, बट आप कैंडल से हार्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट डू इट। अगर मैं किसी लड़की का नाम लेके रेड कैंडल जला दूं तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगी वो अट्रैक्ट होगी आपके पास।
ऐसा है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक साथ 10-12 कैंडल जला दूं ताकि वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए? नहीं, वो एनर्जी उतना ही वर्क करेगा जैसे आप डेली कर सकते हो। एक ही टाइम पे 10-12 कैंडल है तो एक ही लड़की के लिए ना, वो जैसा वर्क करना है वैसे ही एनर्जी वर्क करेगा। एनहांस करने के लिए यू कैन डू इट डेली। स्पेल कास्टिंग से किसी का घर भी तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ते हैं लोग। नए लोग जो है पैसे के लिए तो करते ही हैं। वो तो मैंने कैसे मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहती ना। जैसे हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तोड़ा, उसी तरह से हस्बैंड और वाइफ को भी तोड़ते हैं लोग। आप कोई सबसे शॉकिंग केस बताओगे ब्लैक मैजिक का जो आपने आज तक देखा हो? ब्लैक मैजिक देखिए अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैंने जो देखा था कि किसी का मैं कंसल्टेशन कर रही थी और मैंने उस लड़के को बोला कि भाई आप कहीं गांव में घूमने गए थे और वहां से आपने कुछ एनर्जी पकड़ लिया, इस वजह से तुमको ये इश्यूज हो रहे। और बहुत शॉकिंग था कि वो मेरा कंसल्टेशन कॉल में चल रहा है और उस लड़के के अंदर जो आत्मा थी वो बाहर आ गई, उसमें आ गई। और वो लड़का मुझे पूछ रहा है कि तू मुझे इसके बॉडी से निकालेगी, मैं इसको छोड़ूंगा, तुझे पकड़ूंगा। एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग। अभी भी मुझे गूजबम्स आ रहे हैं। बट ये नासिक के पास महाराष्ट्र से मुझे किसी ने अप्रोच किया था। तो वहां पे क्या होता है, गांव होता है, कोई डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो वो चीज वही घूमती रहती है। सोल्स जिसको मोक्ष नहीं मिला वो घूमते रहते हैं। तो किसी ने उसको पकड़ लिया होगा। लड़के जाते हैं ना ट्रैकिंग और ये वो, तो वहां से कुछ आ गया था उसको। फिर उसको अलग तरीके से, ये कैंडल्स के थ्रू नहीं, वो तांत्रिक विधि से जो करते हैं उस तरीके से वो चीज उसमें से निकाल दी और उसको रिलीज किया। क्या स्पेल कास्टर खुद भी कभी ब्लैक मैजिक या डिप्रेशन की चपेट में आ सकते हैं? आते हैं ना। कंपटीशन इतना चल रहा है मार्केट में कि एक उठ रहा है तो लोग उसको गिराते भी है ना। ये कंपटीशन के चलते। और जैसे मैंने आपको बोला वो लड़के के अंदर आ गया वो जो एंटिटी, उस तरीके का भी इश्यूज होता है हमारे साथ कि उसकी डार्क एनर्जी हम पे आ गई। या मैं कैंडल मैजिक जब करती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल, बहुत क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो चीजें मुझे भी अफेक्ट करती है मेरे पर्सनल लाइफ में। तो खुद का प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर खुद आपको डिप्रेशन एंजाइटी फील होने लगी? हुआ है। एक बहुत सालों से एक क्लाइंट डिप्रेशन में थी, उसका मैंने क्लियर किया। मुझे आई थिंक 3 महीने लगे। कंटिन्यूसली डेली स्पेल्स किए थे मैंने। तो मैं भी खुद वैसे ही बन गई थी, डल एकदम, मन नहीं लग रहा, ये वो कैरी कर लेते। देन फिर आप कॉर्ड कटिंग करो, खुद का क्लेंसिंग करो, नेगेटिविटी खुद का स्पेल करो, हो जाता है क्लियर। क्या बात। उसके लिए किस कलर की कैंडल जलानी पड़ती है? अब अगर डिप्रेशन इशू है, पहले तो उसका जो भरा पड़ा है दिमाग में वो निकालना है। तो ब्लैक कलर का स्कल कैंडल ले लो। ठीक है। और फिर आप उसको हीलिंग देने के लिए व्हाइट कलर ले लो, व्हाइट कलर का स्कल जलाओ। ब्लू कलर भी जला सकते हो। ठीक है। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, यू कैन नॉट गिव सेम रेमेडी टू एवरीबॉडी। ठीक है। अब मैं कुछ आपसे जल्दी क्वेश्चन करूंगा, क्रिप्स क्वेश्चन होंगे, ताकि उनके भी आप आंसर बहुत शॉर्ट में और फटाफट दें। जी। प्रोटेक्शन के लिए क्या बेटर है, व्हाइट कैंडल या ब्लैक कैंडल? ब्लैक कैंडल फॉर प्रोटेक्शन। लव स्पेल के लिए क्या बेटर है? पिंक कलर का कैंडल या पिंक कपल कैंडल ले लो। ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट कैंडल कौन सी है? उसका एक शिव शक्ति कॉम्बिनेशन स्टार ऑफ डेविड का कैंडल आता है, वो इम्पोर्टेंट है ब्लैक कलर में। आप उसको ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑयल लगाए, प्रोटेक्शन ऑयल लगाए और फिर यूज करें। सबसे डेंजरस स्पेल कास्टिंग क्या है जो कोई भी प्रैक्टिस ना करे? पहले तो किसी का घर मत तोड़ो यार, वो वापस अपने को आता ही है घूम के। और किसी का करियर या किसी की लाइफ खराब मत करो, वो बहुत बद्दुआ देता है, वो सब लगता है। क्या कभी आपसे अननोइंगली किसी का गलत स्पेल कास्टिंग हुआ है? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने ये एज अ बिगिनर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे को ये आइडिया नहीं था कि सामने वाला अपने को झूठ बोल सकता है। तो तब एक लेडी आई थी कि मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ और मुझे ये फीमेल, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और ये बट जो फीमेल मुझे अप्रोच की थी वो खुद एक्स्ट्रा मैरिटल वाली थी और जो वाइफ के साथ उसको डिवाइड करने का मेरा सेपरेशन का बात हो रहा था। तो हालांकि एक दिन मैंने किया, उसके बाद वो स्पेल और कैंडल्स की भी जो मैसेजेस डाउनलोड होते हैं तब मुझे समझा। एंड देन आई आस्क्ड फॉर सम फोटोज। देन यू हैव टू डू सम रिसर्च। आप फेसबुक ढूंढो, उनका सब ढूंढो। जब आपको लगा नहीं ये है, ये नहीं है,
तब आपको समझेगा कि कौन झूठ और कौन सही। तो वो रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। नाम ज्यादा पावरफुल है या फोटोज? बोथ, डेट ऑफ बर्थ एज वेल। ग्रीन कैंडल से पैसे आते हैं मेहनत से? आजकल मेहनत तो सब कर रहे हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो ग्रीन कैंडल जलाओ, मेहनत नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। मेडिकल इशू के लिए सबसे बेस्ट कैंडल? मेडिकल इशू लाइट ग्रीन या वाइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट कैंडल? वही जो आप ब्लैक कलर का, जो भी जिसके साथ अफेयर है उसका ब्लैक कलर का कैंडल ले लो, और जिनसे आपका शादी हुआ है या प्यार है उसका पिंक कैंडल ले लो। और अगर किसी को प्रोटेक्शन के लिए कोई मंत्र चैंटिंग करना हो तो सबसे बेस्ट मंत्र क्या है? आप एक्चुअली घर में हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्र। स्पेल के लिए सबसे बेस्ट डेट कौन सी है, फुल मून या फिर न्यू मून? कैसा होता है, अगर फुल मून जो होता है ये लव मनी सबके लिए अच्छा है, बट आपको कंटिन्यू रोज करना है तो आप न्यू मून पे चालू कीजिए। जो अमावस के बाद जो तिथि होती है वो उसमें चालू करना चाहिए, क्यों? अमावस इज नो मून। अमावस के बाद मून थोड़ा 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 बढ़ता है, तो पैसा भी बढ़ना चाहिए ना, प्यार बढ़ना चाहिए। जो भी बढ़ने वाली चीज है आपको तब करनी है। और जो फुल मून है, फुल मून के बाद चांद हमारा कम होता है, तो जो रिलीज करना है, ब्लैक मैजिक रिलीज करना है, मनी ब्लॉकेज रिलीज करना है, नेगेटिविटी रिलीज करना है, कर्जा कम करना है, कर्जा वाले बहुत है मेरे पास क्लाइंट, कर्जा भी कम करना है, वो सारी चीजें आप फुल मून से स्टार्ट कर सकते हो। क्या स्पेल बैकफायर होती है? नेगेटिव करोगे वही बैकफायर होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होता। क्या बिगनर को स्पेल ट्राई करने चाहिए? कर सकते हैं। इविल आई और ब्लैक मैजिक क्या सेम है? नहीं, इविल आई जैसे अपने को टोक लग जाती है, नजर लग जाती है, वो इविल आई। ब्लैक मैजिक इंटेंशनली आप पे कुछ कर दिया जाए, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। क्या कभी आपने क्लाइंट की ना कहने के बाद भी उसके लिए स्पेल कास्टिंग किया है? मैंने ऐसे तो नहीं किया, बट हाँ, आपने मुझे अप्रोच किया है पैसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब चीज़ बंदे की खत्म हो गई है। प्रॉब्लम जॉब और पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस पे ब्लैक मैजिक किया गया है। तो फिर मैं वो स्पेल करती हूँ, भले मैं उसको समझा रही हूँ, वो नहीं समझेगा। आपको बांध दिया गया है तो आपका दिमाग पैसा सब बांध दिया गया है, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ हाँ मैं पैसे का कर रही हूँ, और मैं करती हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल करती हूँ, तब जाके उसको रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपके प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ऊपर 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 ऊपर, ये नहीं है। लोग ज्यादा किसके लिए आते हैं आपके पास, प्यार के लिए या पैसे के लिए? दोनों के लिए आते हैं, जॉब के लिए आते हैं। आजकल जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे, करियर, बिजनेस, इनकम इंक्रीज। एक वार्निंग जो आप सभी को देना चाहते हो एज ए स्पेल कास्टर? एज अ स्पेल कास्टर मैं यही बोलूंगी कि जनरली हमको लगता है ये मेरा पक्का दोस्त है और ये मेरी पक्की फैमिली है, या जो भी है, जो आपको जो लाइफ में चाहिए उसके बारे में आप किसी को ना बताएं, वो सीक्रेट रखने दीजिए। क्योंकि आप बोलो, आपने 3 इडियट्स देखा है, तो जब आमिर खान जो है वो फर्स्ट आते हैं तो उनके दोस्तों को ही बुरा लगता है, ये पढ़ता नहीं है और ये फर्स्ट कैसे आ रहा है। तो आपके साथ जो रहते हैं उनको ही पहले बुरा लगता है, जो बाहर वाला है उसको पढ़ ही नहीं, आप पास हो फेल हो, दैट इज योर थिंग। तो आपके आसपास का सर्कल सही रखिए और आपकी हर एक बात उनको ना बताए। ओके। आपको गाड़ी लेनी है, आप मत बताओ, ले लो बाद में आप बताओ, नहीं तो वो काम ही नहीं होगा। बहुत लोगों के काम 99% पे मतलब कट जाता है इसी कारण। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप सिर्फ यस या नो में जवाब दें। अच्छा। क्या ब्लैक मैजिक रियल होता है? यस। क्या हर प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक नहीं होती? यस। क्या कैंडल स्पेल बिना गुरु के करना रिस्की है? एक बार आपने सीख लिया तो यस, रिस्की है। क्या लव स्पेल किसी की फ्री विल तोड़ता है? यस। क्या स्पेल बैकफायर हो सकता है? यस। क्या प्रोटेक्शन स्पेल जेन्युइनली काम करता है? डेफिनेटली यस। क्या डिप्रेशन कभी एनर्जी अटैक भी हो सकता है? साइकिक अटैक्स, यस। क्या एंजाइटी हमेशा मेडिकल इशू होता है? नॉट रियली। क्या ग्रीन कैंडल पैसा अट्रैक्ट करती है? यस, डार्क ग्रीन। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर स्पेल काम करते हैं? डेफिनेटली करता है। क्या किसी का नाम लेकर स्पेल करना पावरफुल होता है? वेरी पावरफुल। क्या किसी को दूर करने का स्पेल होता है?
हाँ होता है, यस। क्या फोटो के बिना स्पेल वीक होता है? नॉट रियली। क्या फुल मून स्पेल ज्यादा स्ट्रांग होता है? यस। क्या अमावस्या डेंजरस होती है रिचुअल्स के लिए? नो। क्या 90% ऑनलाइन स्पेल कास्टर फेक होते हैं? आजकल तो है। क्या ब्लैक मैजिक कैंडल सिर्फ नेगेटिव काम के लिए होती है? नहीं, खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, आपको ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करे। क्या व्हाइट कैंडल सबसे सेफ होती है? हाँ, कुछ नहीं समझ रहा है तो वाइट इज यूनिवर्सल कैंडल, वाइट कलर कैंडल। क्या बिना इंटेंशन की कैंडल स्पेल फेल हो जाता है? डेफिनेटली, क्लियर इंटेंशन ना हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्या गलत इंटेंशन का कार्मिक पनिशमेंट मिलता है? हाँ, क्या आपने कभी किसी को स्पेल करने से मना किया है? मैंने किया है, बहुत बार किया है। क्या बिगनर को ब्लैक कैंडल यूज करनी चाहिए? कर सकते हैं, नो इश्यूज। क्या प्रोटेक्शन के लिए डेली रिचुअल जरूरी है? हाँ, डेली, वीकली, मंथली, एनीथिंग इज फाइन। क्या किसी पर हो रहा ब्लैक मैजिक आइडेंटिफाई किया जा सकता है? डेफिनेटली। क्या स्पेल से किसी की शादी टूट सकती है? हाँ। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मैं एक वर्ड बोलूंगा और आप एक वर्ड बोलो बदले में, अच्छा, ठीक है? ठीक है, जो भी आपका वर्ड दिमाग में सबसे पहले आए। ओके। ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विधि, कैंडल स्पेल, माय फेवरेट, प्रोटेक्शन, रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, लव स्पेल, डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन मैरिजेस, कर्मा, बैकफायर्स। बैकफायर, ये क्वेश्चन ये आपका ये है, बैकफायर देन कर्मा, डिप्रेशन, डिप्रेशन कॉमन इशू, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स कॉमन इशू, मनी ब्लॉकेजेस, काइंड ऑफ relationship issue with money. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, Inner child healing is also required. इविल आई, Nazar dosh, फुल मून, full moon, best for all types of spells. अमावस्या, Best for releasing. वशीकरण, वशीकरण दैट आई डोंट dangerous, नहीं dangerous है. I do domination spells, जिसमें जहाँ पे बॉस कोई बॉस होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो उसमें हम लोग डोमिनेशन स्पेल भी करते हैं कि भाई मतलब बंदा बोल नहीं पा रहा तो वो बोलना स्टार्ट करता है, ही विल स्टॉप टेकिंग द शिट, तो वो करते हैं। डोमिनेशन स्पेल आप कर सकते हो, बट वशीकरण नहीं करती मैं। एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट इन स्पेल्स। फेक बाबास, आई थिंक बहुत ठग लेते हैं। सोशल मीडिया स्पेल्स, सोशल मीडिया स्पेल्स नॉट दैट पावरफुल। मोस्ट डेंजरस स्पेल्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स आर डेंजरस बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आप साइकिक अटैक्स है, उसमें कोई एनर्जी है, एंटिटीज है उनके ऊपर। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप जितने कम शब्दों में जवाब दे पाए देने की कोशिश करें। क्या लोगों का डर ही आपका बिजनेस चला रहा है? ऐसा नहीं है। आजकल हमारी नीड्स बदल गई हैं। हमको लग्जरी चाहिए, हमको आगे बढ़ना है। इतना कंपटीशन और प्रेशर है हर इंसान के ऊपर कि रोज नया कुछ करना है, रोज बेहतर बनना है। तो इस वजह से ये इजी सल्यूशन है। आज आप पहले ज़माने में हमको कुछ रेमेडी दिया जाता था कि ये पूजा करा लो, या फिर ये गाय को चारा खिला दो, या ये रेमेडी कर लो, 40 दिन करो, 50 दिन करो। आजकल उतना टाइम किसी के पास नहीं है, और ना किसी के पास टाइम है कि वो खुद बैठ के करें। इसीलिए ये लोगों के लिए इजी वे है टू गेट सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। क्या आपने कभी किसी को अननेसेसरी ब्लैक मैजिक का डर दिखा के डराया है? नहीं, अगर जरूरी नहीं है तो मैं क्लियरली बोलती हूँ कि इट इज नॉट ब्लैक मैजिक, इट इज बेसिक क्लेंजिंग इज रिक्वायर्ड, या इट इज बेसिक जेलिसी, नजर दोष, ऐसा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हर ब्लैक मैजिक का विक्टिम होता है वो विक्टिम नहीं है? हाँ, ब्लैक मैजिक का सोल्यूशन है ना आपके पास। ब्लैक मैजिक रिमूवल करवा सकते हो आप, तंत्र विधि से करवा सकते हो। आपको विक्टिम बन के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो यू कैन कम आउट ऑफ इट। जनरली जिस पे ब्लैक मैजिक होता है उसका दिमाग नहीं चलता, उसके परिवार को या किसी को वो लेना पड़ता है एक स्टेप।
और कोई कोई लोग जब समझने आता है, जब उनका योग आता है इससे बाहर निकलने का, तब उनको समझ आता है कि दिस इज समथिंग एल्स। क्या आप अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट देते हैं गारंटी की? हम लोग, मैं जो गारंटी नहीं देती, बिकॉज जब आप गारंटी देते, यूनिवर्स भी तो आपको चेक करता है कि भाई तू भगवान है क्या, गारंटी देने के लिए भगवान है क्या। तो हम लोग जरूर बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, कितना % आपका काम होगा, बट 100% गारंटी देना इज नॉट गुड फॉर स्पेल कास्टर एज वेल। सो रिजल्ट तो 100 क्या 500% मिलता है, बट मुंह से बोला नहीं जाता, बिकॉज इट इज ऑल इन द यूनिवर्स, इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन वर्क। क्लाइंट की एनर्जी कैसी है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए गारंटी नहीं देते, बट डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको जो बोला गया है उससे अच्छा ही मिलता है। क्या कभी किसी ने आपको इलीगल या क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से कॉल किया है स्पेल कास्टिंग के लिए? किया है, जो केसेस में फंसे हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उसके लिए भी स्पेल्स होते हैं। कोर्ट केसेस खत्म करने के लिए स्पेल्स होते हैं। स्पेल ज्यादा पावरफुल होते हैं या विल पावर ज्यादा पावरफुल है? देखिए, स्पेल में इतनी ताकत है आपका विल पावर बढ़ाने की भी और कम भी करने की, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि स्पेल्स ही ज्यादा पावरफुल है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कैंडल जलाने से ज्यादा पैसा आएगा या प्लानिंग करने से? प्लानिंग, मेहनत, ये तो हर कोई कर रहा है, उसके साथ थोड़ा लक आप ऐड कर दीजिए तो आपका स्ट्रगल पीरियड कम हो जाएगा और जल्दी मनी अट्रैक्ट होगा। तो डेफिनेटली आपको ग्रीन कैंडल जलाना चाहिए फॉर मनी। क्या आपके अकॉर्डिंग स्पेल कास्टिंग में एथिक्स होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कर्म आपको बैकफायर करता है। आप किसी का बुरा करोगे थ्रू स्पेल्स, तो आपको डेफिनेटली वो रिपे करना पड़ेगा। तो मालती पटेल मैम, मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे एट लास्ट? मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी इशू में फंसे हो, आप रिलेशनशिप इशू में हो या करियर के कंफ्यूजन में हो, मनी ब्लॉकेज इशू है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आपका शादी बचाना हो, डिवोर्स रोकना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म करना हो, कोई हेल्थ इशू हो, कैंडल स्पेल्स के थ्रू हम हर एक इशू सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल भी होता है, प्रोटेक्शन करवा सकते हो। बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन कैंडल स्पेल्स में नहीं है। तो डेफिनेटली अप्रोच करें। जो लोग एकदम आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं। यू कैन कम आउट ऑफ अ डिप्रेशन ऑल्सो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आप सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि प्रॉब्लम्स में फंसे रहें। बिल्कुल। तो जिन लोगों को भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है एंड उन्होंने हर जगह अपनी कुंडली चेक करा ली, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल रही है, हवन पूजा पाठ यज्ञ वशीकरण तंत्र मंत्र आपने सारी विधियां अपना ली, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आए, तो एट लास्ट आपको मालती पटेल मैम से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। स्पेल कास्टिंग एक न्यू वे टेक्नोलॉजी है, या कहता हूँ साइंस है, या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का एक तरीका है, या आप कुछ भी कह सकते हो। आप किसी भी फील्ड से हो तो आप उस हिसाब से इसको समझ सकते हो। जैसे भूख आपकी रोटी से मिटती है, तो प्रॉब्लम आपकी किसी न किसी तरीके से काम को करने से मिटती है। देखो, कर्म हर कोई कर रहा है, लेकिन फल जब ही मिलते हैं जब ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, और जब ब्लॉकेजेस वर्ड आ रहा है, मैनिफेस्टेशन आ रहा है, तो कोई ना कोई इंटेंशन जरूर काम करती होगी। मालती पटेल मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। अ पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, कंप्लीट एड्रेस, वेबसाइट एंड ऑल। एंड फिर भी मन में कोई सवाल रह जाए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके रिगार्डिंग जो भी कैंडल होगी या जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते होंगे, वो आपको उस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हमें यहाँ तक फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। बहुत जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमें आखिरी तक देखने के लिए। हम यूं ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।